जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप और हम एक बार फिर आर्यभट्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। आज फिर हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मध्य प्रदेश के 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसमें मध्य प्रदेश के गठन, जिलों का गठन, अब पठारों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपन चर्चा का विषय बनाते हैं पर्वत श्रृंखलाओं पर। तो हम पर्वत श्रृंखलाओं को जब देखते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की अवस्थिति हम हमेशा देखते आए हैं। हमेशा कुछ भी चीज़ अपन मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैप के माध्यम से बहुत अच्छा आपको समझ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपको मैप के माध्यम से हर चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। तो मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएं हम देखें तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी है, यानी कि मध्य प्रदेश का निर्माण ही दक्कन के पठार का एक अंग मान सकते हैं अपन। तो मध्य प्रदेश का निर्माण दक्कन के पठार से हुआ है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी, फिर भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और नदी घाटियों की अवस्थिति की इस प्रकार है कि जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थलाकृतियों को सुशोभित करती है। उसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को अपन देखते हैं मैप में। ये मध्य प्रदेश हमारा कुछ इस प्रकार है। इसमें ये हमारा कंटक है। एक अनुमानतः सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नर्मदा नदी बह रही है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में, यानी कि ऊपर की उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक सीमांत क्षेत्र में लगभग मतलब समानांतर फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से शुरू होकर गुजरात के सीमांत क्षेत्र और संपूर्ण मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मैं आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी बनाकर एक बता सकता हूँ। यह हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत, ठीक। ये नर्मदा नदी के समांतर उत्तर दिशा में फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की 2 उप श्रेणियां हैं, एक भांडेर श्रेणी और एक कैमूर श्रेणी। यहाँ पर है भांडेर श्रेणी, दूसरी है कैमूर श्रेणी। भांडेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक उपश्रेणी के रूप में है। और भांडेर श्रेणी के अंतर्गत बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी सिद्ध बाबा की चोटी वो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है। कैमूर श्रेणी ये मध्य प्रदेश की छतरपुर पन्ना दमोह जिले के अंतर्गत फैली हुई है। कैमूर श्रेणी ये मध्य प्रदेश के जबलपुर सीधी सिंगरौली से होते हुए समस्त झारखंड तक फैली हुई है कैमूर श्रेणी। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली और भी पहाड़ियां मैं आपको बता दूं। मैंने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये बताई कि भांडेर श्रेणी इसकी उपश्रेणी, इसके अंतर्गत अपने पास सिद्ध बाबा की चोटी आती है, वो बताइए कैमूर श्रेणी है। दूसरा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत धार की पहाड़ियां आती है। धार की पहाड़ियों में देखें तो बाघ की पहाड़ियां, लमेटा सीरीज, मांडू की पहाड़ियां, उसके अलावा यहाँ इंदौर में देखें तो अपन जानापाव की पहाड़ी, दूसरा काकरीवाड़ी की पहाड़ी। जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है तथा काकरीवाड़ी की पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 881 मीटर के लगभग है। मैं आपको एक बार पुनः समझा दूं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है।
ये इसका मतलब ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मध्य प्रदेश के समस्त उत्तरी भाग में फैली हुई है। इसकी दो उप श्रेणियां हैं, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। इसके अंतर्गत भांडेर श्रेणी में मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी आती है। ये छतरपुर, दमोह, पन्ना जिलों में फैली हुई है। कैमूर श्रेणी जबलपुर और सीधी सिंगरौली से समस्त झारखंड तक जाती है। और अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख पहाड़ियां मैंने आपको बताई, मोस्ट इंपोर्टेंट भाग की पहाड़ियां, रमेटा सीरीज, मांडू की पहाड़ियां, और आप देख सकते हैं इसके अलावा जानापाव की पहाड़ियां, काकरीवाड़ी की पहाड़ियां, इंदौर, यहाँ से दो नदियों का उद्गम स्थल है। जानापाव की पहाड़ी से चंबल का, काकरीवाड़ी पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पश्चात हम देखेंगे सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समानांतर ही नर्मदा नदी के दक्षिण में, यह नर्मदा नदी इसके दक्षिण में, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसके समानांतर ही पूर्व से पश्चिम की ओर अमरकंटक से शुरू होकर गुजरात के राजपीपल्या तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी, धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी फर्स्ट अपने देखी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, दूसरी श्रेणी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को तीन भागों में बांटा गया है, पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणी। अपन तीनों को देखेंगे। पहले देखते हैं अपन पूर्वी सतपुड़ा। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्वी भाग में आएगा अपना वर्धन शिखर, कालीडीह की पहाड़ियां, महादेव पर्वत, धूपगढ़ की पहाड़ियां। तो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आएगा अपनी धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, और पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है अपना असीरगढ़ की पहाड़ियां, बुरहानपुर दर्रा और राजपीपल्या की पहाड़ियां जो कि गुजरात से संबंधित है। ये अपना पूरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई। मैंने आपको दो चीजें बताई है, मतलब कि आपको पूछ ले कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उप श्रेणी भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आती है। और मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी जो कि धूपगढ़ है वो मध्य किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है ये धूपगढ़। अपन दो पहाड़ियां पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरी पढ़ी अपन ने सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे अपन अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये मुख्य रूप से राजस्थान में विस्तृत है, परंतु उत्तर पश्चिमी मालवा में इसका कुछ भाग विस्तृत है तथा इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। यहाँ अपना अपन यहाँ देख सकते हैं पूरा मतलब राजस्थान में पूरा विस्तृत है अरावली पर्वत श्रृंखला, परंतु उत्तर पश्चिमी मालवा में यहाँ पर अपने अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तृत है और उसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आबू पर्वत गुरु शिखर है। तो अपने मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा की, इसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और अरावली पर्वत श्रृंखला को अपने देखा। और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से यही तीन इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। उसमें सबसे इंपोर्टेंट विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरी अरावली और चौथा एक और आता है बिजावर सीरीज जो ग्वालियर में अवस्थित है, बिजावर सीरीज। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी पहाड़ियां मैंने आपको बताई जो मुख्य रूप से पहाड़ियां ये आती। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा आपको कि कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की 5 सबसे ऊंची पहाड़ियां या सबसे बड़ी पहाड़ियां। तो हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, अरावली पर्वत, बिजावर सीरीज इन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की 5 सबसे ऊंची पहाड़ियां लंबाई या ऊंचाई के दृष्टिकोण से। तो पहले अपन देखते हैं धूपगढ़ की चोटी। इसकी कुल ऊंचाई है 1352 मीटर। ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है और होशंगाबाद जिले के में अवस्थित है और ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का भाग है। ठीक है, दूसरी देखते हैं अपन सिद्ध बाबा की चोटी। इसकी कुल ऊंचाई है 1172 मीटर और ये भांडेर श्रेणी का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की उप श्रेणी भांडेर श्रेणी का हिस्सा है और ये
इसकी कुल सिद्ध बाबा की चोटी की कुल ऊंचाई है 1172 मीटर। तीसरी अपन देखते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। तीसरे अपन देखते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, इसकी कुल ऊंचाई 1124 मीटर। तीसरी अपन देखते हैं, तीसरी हो गई। चौथी अपन देखते हैं सिगार की चोटी। जिसकी कुल ऊंचाई है 881 मीटर। और पांचवी अपन देखते हैं जाना पाव की पहाड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई है 854 मीटर। यह मध्य प्रदेश की 5 सर्वोच्च चोटियां है ऊंचाई के दृष्टिकोण से। पहली है धूपगढ़ की चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई है 1352 मीटर। दूसरी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई है 1172 मीटर। तीसरी है अमरकंटक की पहाड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई है 1124 मीटर। चौथी है सिगार की चोटी, जिसकी कुल ऊंचाई है 881 मीटर। पांचवी है जानापाव की पहाड़ी, जिसकी कुल ऊंचाई है 854 मीटर। 54 मीटर। अब अपन देखते हैं जानापाव की पहाड़ी। यह मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यह इंदौर अवस्थित है तथा यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। सिगार की चोटी इंदौर जिले के अंतर्गत आती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है तथा इंदौर जिले के अंतर्गत आती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। और मध्य प्रदेश की चौथी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी। सतपुड़ा मैकाल अमरकंटक की पहाड़ी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का हिस्सा है, जिसकी कुल ऊंचाई 1124 मीटर है। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है तथा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर है। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की चोटी, इसकी कुल ऊंचाई 1352 मीटर है। ठीक, इसको आप उतार सकते हैं, आपको कई बुक्स और आपके नोट्स में भी अवेलेबल होगा आपके पास ये डाटा। फिर भी मैंने आपको कोशिश की, आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके बीच और भी अच्छा समझाने का प्रयास करें तथा और अच्छा डाटा क्लियर करने की कोशिश करें। इसके अंतर्गत अगर मेरे द्वारा अगर आपको कोई गलत डाटा, कोई गलत जानकारी दे दी गई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा डाटा करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका संतुष्ट कोशिश करेंगे कि जवाब दें। उसके अलावा अगर आप इसका साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ आप लोग कितने लोग इस मध्य प्रदेश के चैनल से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कितने लोग हमारे इस मध्य प्रदेश के सिलेबस को, इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश का सिलेबस पूरा कर पा रहे हैं। अगर ये चीज हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम और भी आगे अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।